नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब नया कार्मिक ज्वाइन करता है तो उसकी एम्प्लॉय आईडी आईएफएमएस 3.0 पर किस प्रकार से क्रिएट करें। उसको क्रिएट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। प्रोसेस शुरू करने से पहले आप ये जान लें कि किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको चाहिए आपका डीओबी सर्टिफिकेट। इट मींस आपकी 10th की मार्कशीट हो सकती है, उसमें आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है। उसके बाद आधार चाहिए, आधार के बाद एक फोटो, फोटो के बाद आपको पैन कार्ड, और पैन कार्ड के बाद अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में अपॉइंटमेंट लेटर, जो आपके नियुक्ति आदेश है वो, और नियुक्ति आदेश के साथ साथ आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग एप्लीकेशन। उसके बाद बैंक पासबुक की एक पीडीएफ भी आप बना करके रखें या फिर कैंसिल चेक भी हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट आप अपने पीडीएफ में कंप्लीट कर लें, पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार कर लें, और तैयार करने के बाद इस प्रोसेस को आपको शुरू करना है। प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको अपने डीडीओ महोदय की आईडी से आईएफएमएस 3.0 पे लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आईएफएमएस 3.0 पर इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें एक्सेस वर्क प्लेस पर आपको क्लिक करना है। एक्सेस वर्क प्लेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ डेस्क आपको दिखाई देंगी। यहाँ आपको एचओ रोल में काम करना है। एम्प्लॉय की अगर आईडी क्रिएट करनी है तो आपको एचओ रोल में ही काम करना है। जिस डेस्क में आपके एचओ हो उस एचओ पर आपको क्लिक करना है, और एचओ रोल में आप लॉगिन करेंगे तो डिस्बर्समेंट इंजन में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय मैनेजमेंट का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। इसमें सबसे पहला जो काम आपको करना है वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन। लेफ्ट हैंड साइड में आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, तो वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, तो प्रोसेस टास्क असाइनमेंट आपको दिखाई देगा, और प्रोसेस टास्क असाइनमेंट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ प्रोसेस लिस्ट के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे नीचे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ नीचे नीचे मिलेगा एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको मेकर, चेकर, अप्रूवर आपको यहाँ पर असाइन कर लेना है। यहाँ आपके केस में मेकर कोई अलग हो सकता है, चेकर कोई अलग हो सकता है, एलडीसी, यूडीसी जो भी ओए है, अकाउंटेंट है, वो आपके मेकर चेकर हो सकते हैं। अप्रूवर आपके डीडीओ ही रहने वाले हैं। तो ये ध्यान दें कि जब आप यहां पर मेकर चेकर अप्रूवर बनाएं तो यहां अप्रूवर में एचओ को ही अप्रूवर बनाना है। जैसे मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपके जो भी डीडीओ होंगे उनका नाम आपको दिखाई देगा। एचओ रोल में ही आपको असाइन करना है, या डीडीओ दोनों रोल दिखाई देंगी, एचओ और डीडीओ, आपको एचओ रोल को ही यहाँ पे असाइन करना है। ये आप ध्यान दें जरूर। जैसे एचओ रोल पे आप असाइन पे क्लिक करेंगे, कंफर्म आपको दिखाई देगा, यस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो एचओ रोल को ही आपको असाइन करना है। तो इस प्रकार से आप मेकर चेकर अप्रूवर आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट का। इस पर आप जब क्लिक करेंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे तो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन आपको दिखाई दे रहा है। ये शुरू करने से पहले यहां राइट हैंड साइड में ऑप्शन माई रोल आप यहां पे देखेंगे तो इस अप्रूवर में 3 रोल आपको दिखाई देंगे, मेकर, अप्रूवर और चेकर। आपको सबसे पहले लॉगिन करना है मेकर से। अगर आप किसी और को आपने मेकर बनाया है तो उसकी आईडी से ही लॉगिन करना है, फिर उसी की आईडी से आपको एम्प्लॉय आईडी के लिए फॉर्म भरना है, और अगर तीनों एक ही है तो आपको यहाँ पे तीनों एक साथ ही मिल जाएंगे। और मेकर चेकर अगर आपने अलग अलग बनाए हैं तो सबकी आईडी से आपको अलग अलग लॉगिन करना पड़ेगा। मेरे केस में जो डीडीओ हैं वही मेकर हैं, चेकर हैं, अप्रूवर हैं, तो पहले सबसे पहले भले ही एक हो पर आपको मेकर रोल ही इसमें सेलेक्ट करना है। मेकर रोल सिलेक्ट करने के बाद मेकर की रोल में ये पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पेज पर लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, और इन ऑप्शंस में आपको आईडी क्रिएट करने के लिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट, और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ चूज योर काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो नया एम्प्लॉय है तो रजिस्टर अ न्यू एम्प्लॉय, इसके लिए आपको यहाँ पहला ही ऑप्शन मिलता है और नीचे ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट सर्विस में आपको सर्विस कैटेगरी
ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, क्लास 4th, कॉन्ट्रेक्चुअल, इलेक्टेड मेंबर, इंडियन एयरफोर्स, मिनिस्ट्रियल, नॉमिनेटेड, पीआरआई, राजस्थान जुडिशरी सर्विस, री एम्प्लॉयड, एसएबी, स्टेट सर्विस, सबऑर्डिनेट सर्विस। आप पे जो लागू होता है, सबऑर्डिनेट में है तो सबऑर्डिनेट, स्टेट में तो स्टेट, और अगर मिनिस्ट्रियल में है तो मिनिस्ट्रियल आप सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में ये एम्प्लॉय मिनिस्ट्रियल का है तो मैं मिनिस्ट्रियल सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद सब कैटेगरी, जैसे आप ये सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सर्विस, सबऑर्डिनेट सर्विस, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब सर्विस कैटेगरीज आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे मैंने यहाँ पे मिनिस्ट्रियल सेलेक्ट किया तो मिनिस्ट्रियल के अकॉर्डिंग द राजस्थान सबऑर्डिनेट ऑफिस ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। स्टेट सर्विस है तो स्टेट सर्विस के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है, और सबऑर्डिनेट है तो सबऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आपके 6 पार्ट में काम होगा। पहला पार्ट है पर्सनल डिटेल का, दूसरा है एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल का, तीसरा है एड्रेस का, चौथा है फैमिली डिटेल्स का, और पांचवा है बैंक डिटेल का, और छठवां है पे एंटाइटलमेंट का। सबसे पहले पेज आपको दिखाई देता है यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स का। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए वही फोटो आपने जहां पे सेव किया वहां से इस अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, और अपलोड बटन पे क्लिक करने के बाद जहां भी आपने फोटो को सेव किया है वहां से इस फोटो को आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। जहां भी आपने फोटो सेव किया है उस फोटो को आप यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे तो फोटो आपका अपलोड हो जाएगा। फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। फोटो यहाँ पे आने के बाद आपको इज योर डोमिसाइल, आपको अगर आप राजस्थान से हैं, निवास आपका राजस्थान का है, जन्म आपका राजस्थान का है, तो आपको यस सिलेक्ट करना है। अगर और के हैं तो आपको नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको राजस्थान के डोमिसाइल के साथ आपको जनाधार आईडी इसमें आपको डालनी है। जनाधार आपका जो नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। जनाधार नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ मेंबर आईडी, आप आपके जो भी मेंबर होंगे वो आपको दिखाई देंगे, और जिसमें आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जनाधार के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाई देगी। अगर जनाधार में आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप उसको यहाँ से बदल भी सकते हैं, और सही है तो एज इट इज रहने दें। उसके बाद आपको अपनी हाइट इसमें भरनी है। उसके बाद आपको अपना ब्लड ग्रुप चूज करना है। अगर आपको पता है, नहीं है तो आप इसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये मैंडेटरी मार्क है। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पे डालना है। फादर नेम आपको आपके जनाधार से आएगा, और अगर गलत है जनाधार में तो आप अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, अपने आधार के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपके पिताजी का यहाँ पे नाम है। मदर नेम भी जनाधार से आ जाएगा। अगर गलत है तो आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो अगर आप मैरिड हैं तो स्पॉज नेम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे मेल आईडी आपको इंटर करनी है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, स्टेट अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद होम टाउन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जो भी आपका होम टाउन है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे आपको सोशल कैटेगरी आपकी जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद आधार रेफरेंस नंबर में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, और पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास है तो वो आपको यहाँ पे डालना है। माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस चूज करना है, अन्यथा आपको नो रहने देना है। अब मेन काम है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट टाइप के इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले लेंगे आप डीओबी सर्टिफिकेट। डीओबी सर्टिफिकेट के लिए मैंने बताया था आप 10th की मार्कशीट भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10th की मार्कशीट नहीं है तो मैंने पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ चूज फाइल पे आप क्लिक करेंगे, और आपका जहाँ भी आपने डॉक्यूमेंट सेव किए हुए हैं वहाँ से आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड हो जाएगा। ऐड बटन पे आप क्लिक करेंगे। ऐड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है आपको आधार अपलोड करना है। तो आधार अपलोड करने के लिए आधार डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ टाइप करना है आपको आधार। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करना है, और जहाँ पे भी आपने आधार अपना सेव किया हुआ है उस आधार को आपको सिलेक्ट करना है,
और आधार को सिलेक्ट करने के बाद इसमें आपको यहाँ पे चूज करना। आधार आपने चूज कर लिया, ऐड बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका आधार भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको तीसरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, ज्वाइंट फोटोग्राफ। ज्वाइंट फोटोग्राफ में अगर आपके पास ज्वाइंट है तो ज्वाइंट भी अपलोड कर सकते हैं, मैरिड है तो, अन्यथा सिंगल है तो आपको सिंगल फोटो ही इसमें अपलोड कर देना है। ज्वाइंट फोटोग्राफ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप डाल देंगे फोटो। जैसे ये फोटो डालेंगे उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी आपने फोटो अपना है वहां से आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है पेन डॉक्यूमेंट। तो पेन डॉक्यूमेंट में आपको पैन कार्ड ही यहाँ पे अपलोड करना है। चूज फाइल बटन पे क्लिक करना है, जहाँ पे भी आपने डॉक्यूमेंट सेव किया है ओपन बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐड बटन पे आपको क्लिक करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज। यहाँ हमारे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए। 4 डॉक्यूमेंट मेनली आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को आप दोबारा यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते, अगर आपको दोबारा अपलोड कोई भी डॉक्यूमेंट करना है तो उसके आपको नेम वहां पर चेंज करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट यहाँ पे होने के बाद सेव एज ड्राफ्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेव एज ड्राफ्ट जैसे आप करेंगे तो रिक्वेस्ट आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी। आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सर्विस डिटेल आपके सामने ओपन होंगी। अब सर्विस डिटेल भरना है तो आपको सबसे पहले वही सर्विस कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। जिस कैटेगरी में है सबऑर्डिनेट, स्टेट, मिनिस्ट्रियल, जो भी आप पे लागू होता है वो आपको सिलेक्ट करना है। वैसे आपने जब पहले चूज की है वही आपको इसमें चूज यहाँ पे दिखाई देगी। नेक्स्ट आप डेजिग्नेशन एज पर कैडर में आपको अपना डेजिग्नेशन सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डेजिग्नेशन है, एलडीसी है तो आपको क्लर्क ग्रेड सेकंड सिलेक्ट करना है, यूडीसी है तो क्लर्क ग्रेड फर्स्ट आपको सिलेक्ट करना है। ओल्ड डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको सर्विस स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, तो रेगुलर आपको सिलेक्ट करना है। सब सर्विस स्टेटस में आप ध्यान देना है, आपको प्रोबेशनर ट्रेनी ही आपको सिलेक्ट करना है। एम्प्लॉय स्टेटस आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉय स्टेटस में आपको यहाँ पे एक्टिव दिखाई देगा। उसके बाद एंटाइटलमेंट स्टेटस आप पे जो लागू होता है ओपीएस है, 1/4 से पहले है। अगर ऑन आफ्टर 1/4/2022 है तो वो आपको सिलेक्ट करना है। गजटेड, नॉन गजटेड में आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। सर्विस कोटा जो आप पे लागू होता है, डिवोर्सी है, एक्स सर्विसमैन है, फिजिकल हैंडीकैप है, प्लेयर है और कोई भी नहीं है तो आपको एन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जो आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो निकला है उस पर जो ऑर्डर नंबर डले हुए हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। उनकी ऑर्डर डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जो ऑर्डर आपके निकले हैं वो ऑर्डर की डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग डेट सिलेक्ट करनी है। जिस डेट को आपने ज्वाइन किया है वो डेट भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है आपके ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग। डेट सिलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन सेम रहने वाली है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। प्रेजेंट डेजिग्नेशन की डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट डिपार्टमेंट, जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट जो आप पे लागू होता है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ आपको करंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसके अकॉर्डिंग ही आपको दिखाई देगा। डेजिग्नेशन अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपकी क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जो आपके नियोक्ता के आदेश निकले हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पोस्ट इसमें सिलेक्ट करनी है। डेजिग्नेशन अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपके नियुक्ति लेटर में आपको दिखाई देगी, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जो आपकी पोस्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप टाइप करके भी यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ पे आपकी पोस्ट दिखाई देगी, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, अब करंट ऑफिस में आप किस पोस्ट पे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सुपरएनुएशन डेट अपने आप आ जाएगी। ज्वाइनिंग टाइम आपका फोरनून है तो फोरनून, आफ्टरनून है तो आफ्टरनून आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट डीडीओ, तो वही सेम डेट आपकी रहने वाली है। प्रेजेंट डीडीओ में जब आपने ज्वाइन किया है तो कई बार हो सकता है प्रोविजन पीरियड में अगर कई बार ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे ऑफिस में आप चले जाते हैं तो वो आपको डेट ज्वाइन इसमें डालनी है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी ही इसी में आने वाली है। उसके बाद ये सारे कॉलम आपके ऐसे ही रहने वाले। ब्लैंक स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस सिलेक्ट करना है और अगर मिलिट्री सर्विस से है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, अन्यथा आपको नो इसमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप में सबसे पहला अपॉइंटमेंट लेटर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे
ऑर्डर आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर अपने सेव कर रखे होंगे वहाँ से उनको सेलेक्ट करेंगे। ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देंगे। उसके बाद ऐड बटन पे आपको क्लिक करना है। ऐड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कंफर्मेशन ऑर्डर आपको अपलोड नहीं करना है। ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन जो आपने लिखी होगी ज्वाइनिंग के टाइम, वही एप्लीकेशन आपको अपलोड करनी है, या फिर आपके पास ज्वाइनिंग रिपोर्ट हो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो जो उसको आप चूज करेंगे, चूज करने के बाद ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो भी डॉक्यूमेंट आपका सक्सेसफुली अपलोडेड हो जाएगा। इस प्रकार से 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं। सेव एज ड्राफ्ट साथ के साथ आप करते जाएंगे, क्योंकि कई बार टाइम आउट हो जाता है तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आपको परमानेंट एड्रेस डालना है और करंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस जो आप डालेंगे, आपकी स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, रूरल से हैं तो रूरल, आपको अर्बन से हैं तो अर्बन, म्युनिसिपल आ जाएगा अर्बन जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, और रूरल सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ब्लॉक पंचायत आपको दिखाई देगा। ऐसे आप सिलेक्ट करेंगे और इसी के बाद अगर आपका यही एड्रेस करंट एड्रेस है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे तो नीचे वाले कॉलम अपने आप यहाँ पे भर जाएंगे। एड्रेस इस प्रकार से जैसे आप सिलेक्ट करेंगे और सेम एज एड्रेस पर आप क्लिक करेंगे, परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका करंट एड्रेस है तो वही सेम आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सेव एज ड्राफ्ट आप कर लेंगे। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद डाटा सेव सक्सेसफुली विद रिक्वेस्ट आईडी आपको आ जाएगी। ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप फैमिली डिटेल्स आपको भरनी है तो आपको यहाँ पे फिर आपको अपना जन आधार नंबर जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे डालना है। जन आधार नंबर जैसे आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको यहाँ पे अब मेंबर आईडी सिलेक्ट करनी है। जिसको भी आपको बनाना है, अपना नॉमिनी आपको बनाना है, फैमिली डिटेल में आपको ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इसके इनकी केस में इनकी माँ को सिलेक्ट करना है, आपकी पत्नी अगर इसमें है तो पत्नी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिलेशन सिलेक्ट करना है, इनके साथ क्या रिलेशन है वो सिलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ जन आधार से अपने आप आ जाएगी। मैरिटल स्टेटस में वही मैरिड आ जाएगा जिसकी आप सेव कर रहे हैं डिटेल। परसेंटेज डिसेबिलिटी है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे, डिसेबल है तो, और डिपेंडेंट है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, और एम्प्लॉयड है तो यस सिलेक्ट करना है, अन्यथा आपको नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऐड बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ऐड बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो डिटेल आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देंगी। इसी प्रकार से आप अन्य मेंबर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नहीं, नीचे आएंगे तो नॉमिनी डिटेल्स में आपको इनको ऐड करना है तो नॉमिनी सब में आप ऐड कर लें। एरियर्स में जैसे मैं यहाँ नॉमिनी ऐड कर रहा हूँ तो जो भी आपने फैमिली डिटेल में से जिसको लेना चाहते हैं उसका शेयर कितना परसेंटेज देना चाहते हैं, ऐड बटन पे क्लिक करते जाएंगे और प्रत्येक डिटेल्स में आप इनको यहाँ पे नॉमिनी बना लेंगे। कम्यूटेशन है, सारी डिटेल्स में आप यहाँ रिलेशन अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आपको शेयर परसेंटेज जितना आप देना चाहें, एक से अधिक भी नॉमिनी आप बना सकते हैं। तो जो जीपीएफ प्रोविडेंट फंड में यहाँ से मैंने इनको सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे शेयर परसेंटेज मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो प्रत्येक में आपको यहाँ पे नॉमिनी बना लेना है, ये नहीं एक आध छोड़ दें, सब में आपको नॉमिनी बनाना है। ये सब कंप्लीट करेंगे। फॉर्म आपकी वेल कंप्लीट होना चाहिए तो प्रत्येक 4 मैंने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे ग्रेचुटी में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सब में ही नॉमिनी आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप इंश्योरेंस में आपको सिलेक्ट नॉमिनी बनाना है। तो उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज में आप जैसे 50% देना चाहें तो किसी दूसरे को भी आप नॉमिनी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो ये डाटा सेव सक्सेसफुली रिक्वेस्ट आईडी के साथ ये डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो बैंक डिटेल ओपन होंगी और बैंक डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय होता है जिसमें आपकी सैलरी आनी है। उसके लिए आपको यहाँ पे अपना सबसे पहले IFSC कोड यहाँ पे आपको डालना है। जो भी आपकी बैंक का IFSC कोड है तो वो आप यहाँ पे देख करके यहाँ पे IFSC कोड एंटर करेंगे, जो भी आपका IFSC कोड है। IFSC कोड के अकॉर्डिंग बैंक की डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे अपना टाइप करना है। जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। बैंक अकाउंट डिटेल डालने के बाद कंफर्म बैंक अकाउंट करेंगे तो वो भी डिटेल आप यहाँ पे डाल देंगे। वो कंफर्म के लिए कि एक बार आपने सही डाला है या नहीं डाला है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बैंक अकाउंट डालने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप में आपको 2 डॉक्यूमेंट है, बैंक पासबुक भी अपलोड कर सकते हैं और कैंसिल चेक भी आप अपलोड कर सकते हैं। बैंक पासबुक के फर्स्ट पेज की PDF भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट पेज अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे बैंक पासबुक आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। बैंक पासबुक टाइप करने के बाद चूज फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपने बैंक की पासबुक को सेव किया हुआ है
उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डाटा अपलोडेड सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे, सेव एज ड्राफ्ट साथ के साथ आप करते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। ये इंपॉर्टेंट है, पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स। पे एंटाइटलमेंट में आपको आप पे जो कमीशन लागू होता है, 7th पे कमीशन में लेटेस्ट अगर बना रहे हैं इस टाइम में तो 7th पे कमीशन। उसके बाद डेट ऑफ एंट्री एग्जिस्टिंग ग्रेड पे एंड में, तो आपकी ज्वाइनिंग डेट ही इसमें आने वाली है। जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है वही डेट इसमें आने वाली है। उसके बाद पे स्केल आपको सिलेक्ट करना है। जो आपकी पोस्ट थी उसके अकॉर्डिंग पे स्केल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल, वही आपकी ज्वाइनिंग डेट ही इसमें सेम आने वाली है। जो आपकी ज्वाइनिंग डेट थी वही डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद बेसिक पे क्या है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। जो लेटेस्ट का डीएनएस अलाउंस है वो आपको दिखाई देगा। और गवर्नमेंट क्वार्टर है तो यस पे सिलेक्ट करना है, अन्यथा आपको नो पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको हाउस रेंट आप पे क्या लागू होता है आपकी सिटी के अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बाकी ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड में नहीं मिलती हैं, परंतु सिलेक्ट जरूर करना होता है। उसके बाद यहाँ इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद आप ये कंप्लीट देख लेंगे। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर वांट टू सबमिट, आप यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्लीज फिल ऑल मैंडेटरी फील्ड्स एंड ऑल फॉर्म। अगर कोई किसी भी फॉर्म में अगर कोई भी कॉलम आपका रह जाता है तो इस प्रकार का एरर आपको दिखाई देगा। ओके बटन पे क्लिक करेंगे और कंप्लीट इन डॉक्यूमेंट को आप एक बार चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे राइट मार्क आ रहे हैं, पर्सनल डिटेल पे राइट मार्क नहीं है, तो इनमें अगर कोई कमी रह गई है तो वो आप देखेंगे, और नहीं है तो आप यहाँ पे एक बार दोबारा से नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाएंगे तो यहाँ पे राइट मार्क आपकी लगते हुए आपको जाएंगे। जैसे मैंने नेक्स्ट मार्क किया, स्क्रॉल करके फिर नेक्स्ट मार्क किया, इसके बाद फिर नेक्स्ट मार्क किया, बैंक डिटेल पे भी नेक्स्ट मार्क किया, और फिर जब मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया फिर आप आर यू वांट टू सबमिट यस ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो ये सबमिट होगा। और सबमिट होने के बाद सक्सेसफुल आपको दिखाई देगा, योर रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड विद रिक्वेस्ट आईडी। आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों मेकर की आईडी से ये काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, डिटेल्स सारी कंप्लीट हो गई। अब चेकर और अप्रूवर का काम सिर्फ इतना सा है, डिटेल्स को एक बार से रफली चेक करना है और उनको फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ राइट हैंड साइड पे आप जाएंगे तो यहाँ मेकर में अब आपको चेकर सिलेक्ट करना है। चेकर सिलेक्ट करेंगे तो ये पेज दोबारा से चेकर के रोल में ओपन होगा। इसको ओपन होने देंगे। ओपन होने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और माई टास्क लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे। माई टास्क लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये टास्क आपको दिखाई देगा। इसकी रिक्वेस्ट आईडी पे आप क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट आईडी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये रिक्वेस्ट आपके सामने ओपन होगी और इसमें कंप्लीट डिटेल जो वहां से भर करके आई है वही आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल नीचे स्क्रॉल करके आना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको यही ये प्रत्येक स्टेप में आपको इसी प्रकार से नेक्स्ट करना है। जैसे स्क्रॉल करके आएंगे, नेक्स्ट किया, उसके बाद फिर आपको इसी प्रकार से नेक्स्ट करना है। प्रत्येक स्टेप पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। प्रत्येक स्टेप पे आप नेक्स्ट करके आएंगे तो ये राइट मार्क इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट आपका पे एंटाइटलमेंट होगा, डिक्लेयर होगा। अगर आप इसको में कोई कमी है, अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है तो आप इसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। मेकर के लिए रिवर्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, और अगर ये सही है तो आपको फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करना है। फॉरवर्ड बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर वांट टू फॉरवर्ड, आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा अप्रूवर के लिए। रिक्वेस्ट आईडी आपको दिखाई देगी, आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ माई रोल में अप्रूवर सिलेक्ट करना है। अगर अप्रूवर आपके अलग है तो उनकी आईडी से आपको लॉगिन करना है, वहां आपको मिलेगा। मेरे केस में तीनों एक ही हैं तो अप्रूवर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। अप्रूवर मैंने जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया तो उसके बाद ये अप्रूवर रोल में पेज ओपन होगा और फिर माई टास्क लिस्ट पे आपको क्लिक करना है तो टास्क आपको यहाँ पे दिखाई देगा। टास्क इस प्रकार का, ये नंबर से आप इसको देख लेंगे, टास्क बहुत सारे हो सकते हैं तो टास्क यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट आईडी पे आप क्लिक करेंगे तो टास्क आपका पूरा ओपन होगा। वही 6 के 6 स्टेप आपके सामने ओपन होंगे। तो इसमें सिंपल जैसे हम अभी करते आ रहे थे सभी पे आपको नेक्स्ट करके चेक करते हुए यहाँ पे कंप्लीट करना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो प्रत्येक स्टेप को आपको नेक्स्ट करके आगे पहुंचना है। नेक्स्ट करते हुए प्रत्येक स्टेप को आप चेक करेंगे। ये राइट मार्क प्रत्येक स्टेप पर होने चाहिए, कोई भी डॉट वाला नहीं रह जाना चाहिए, प्रत्येक पे राइट मार्क होने चाहिए। लास्ट में आप पे एंटाइटलमेंट पे पहुंच जाएंगे।
अगर आपको इसको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, रिवर्ट करना है चेकर के लिए तो आप इसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। और अगर ये सारा डाटा सही है तो आपको अप्रूव बटन पे क्लिक करना है। अप्रूव बटन पे क्लिक करने के बाद आपको आर यू श्योर वांट टू अप्रूव, आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अप्रूव हो जाएगी और अप्रूव होने के बाद आपकी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। और आगे फॉरवर्ड होने के बाद इस डिटेल को जो आपके अप्रूवर हैं, इट मीन्स आपकी जो स्टेट लेवल पे जो हैं उनके पास ये पहुंच जाएगी। अब इसको आप चेक करेंगे तो माई टास्क लिस्ट पे आपको जाना है। माई टास्क लिस्ट में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑल रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। ऑल रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी आपकी रिक्वेस्ट। उसके सामने आपको यहाँ पे इस आई आइकन पे क्लिक करना है। आई आइकन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपने मेकर, चेकर, अप्रूवर तीनों से यहाँ पे भेज दिया। आप पेंडिंग कहाँ पे है, जो स्टेट लेवल के अधिकारी हैं उनके पास। जैसे ही वहाँ से अप्रूव होगा तो आपको यहाँ पे इनकी एम्प्लॉय आईडी दिखाई दे जाएगी। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि किस प्रकार से आपको एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म कंप्लीट करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।